जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो नवग्रह हैं उनमें हर एक को एक कुंडली में एक जगह दी गई है हमारी कुंडली में। अब बुध ग्रह की मैं बात करूंगी आज की इस राशि में कि बुध ग्रह जो है वो हमारे लिए हमारी बुद्धि के कारक हैं। बुध यानी बुद्धि, और साथ में ये हमारी वाणी के भी कारक हैं। नया वर्ष चल रहा है और इस नए वर्ष की जो दूसरा महीना है उसके पहले ही दिन 1 फरवरी के दिन बुध का राशि परिवर्तन सूर्य के साथ होने वाला है। मकर राशि में सूर्य विराजमान है। बुध का ये राशि परिवर्तन सूर्य के साथ होगा, यानी कि मकर राशि में होगा और एक बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक योग होता है। और इस योग का प्रभाव, इस बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, क्या चीज़ें सावधानी भरी होंगी, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो हर तरह की सुविधाएं देगा। एक अच्छा स्वास्थ्य देगा, बुद्धि भी देगा और उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, सकारात्मक परिणाम देगा। ये आपको व्यापार में भी बहुत प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि व्यापार के कारक भी हैं। और तो और सट्टेबाजी, गणित के क्षेत्र हो गए, रहस्यवाद चीज़ें होंगी, उनमें भी आपको अच्छे देता है। बुध की एक बहुत बड़ी स्थिति होती है कि बुध अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तो अशुभ रिजल्ट देते हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे होते हैं तो शुभ रिजल्ट देते हैं। ये इनका एक बड़ा अच्छा चीज़ें हैं कि आप पापी ग्रह के साथ बैठे हो, उसके साथ युति कर रहे हो, तो उसी से जुड़ी हुई चीज़ें देंगे। अब कहाँ बैठेंगे ये? मकर राशि में सूर्य हैं, ग्रहों के राजा हैं, और इस सूर्य के साथ इनका बैठना बुधादित्य राजयोग बनाता है। बुध की स्थिति मजबूत होगी और बुध की ये स्थिति आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें देंगी, कुछ सावधानी देंगी, जिनके लिए आपको उपाय करना है। अब बुध क्या है? आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव इनका है। पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, व्यापार का भी है, पूर्व जन्म का भी है। 8वां भाव है आपके लिए अचानक से होने वाली चीज़ों के लिए जाना जाता है ये। और 12वें भाव में आ रहे हैं जो खर्चे का भाव है, विदेश का भी भाव इसको कह सकते हैं। तो देखिए, बुध का यहाँ ये गोचर आपको क्या कराएगा? एक तो आपको पैतृक संपत्ति दिला सकता है। यहाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है जिनके जीवन में अभी ये चीज़ें चल रही थी। पैतृक संपत्ति दिलाएगा। सट्टेबाजी के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति करा सकता है। अप्रत्याशित लाभ इसलिए आया क्योंकि यहाँ 8वें भाव के स्वामी हैं, 12वें में प्रवेश कर रहे हैं। खर्चे का यह भाव होता है, लेकिन साथ में अचानक से होने वाली घटनाएं भी होती हैं। इन लोगों को अपनी संतान के विकास और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इस समय ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5वें भाव के भी स्वामी हैं। तो भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपकी संतान है, उसकी हो सकता है एडमिशन के लिए भागदौड़ करनी पड़े, या उनका करियर स्टार्ट होने वाला है उसके लिए भागदौड़ करनी पड़े। तो इन चीज़ों के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। और बुध का ये गोचर अगर मैं आपके करियर के लिए कहूँ तो आपके ऊपर प्रेशर देगा। ये काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और प्रेशर जब किसी चीज़ का होता है तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियाँ करने से आपको बचना है कि अपने काम पर ध्यान दें। प्रेशर रहेगा लेकिन काम ठीक तरीके से करें। जो आपको आज पूरा करना है उसको आज ही पूरा करें, और गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका खुद का व्यापार है तब आपके लिए अच्छा है, आप अच्छे लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े नए अवसरों की तलाश में आप बहुत आगे रहेंगे, नई चीज़ों से जुड़ेंगे, नई चीज़ें जानने का मौका भी मिलेगा, और किसी नई दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं। यानी किसी नए काम से जुड़ने का मौका भी आपको मिल सकता है। ये है बिजनेस के बारे में कि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, किसने आपको कहा आप उनके साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी रहेंगी। साथ में ये खर्चे का भाव भी है, तो खर्चे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय अवधि में। ऐसे में बचत की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन अगर मैं बाकी ग्रहों को हम देखेंगे तो जो बाकी ग्रह हैं वो आपके लिए अच्छे काम बनाने वाले हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठे हैं 3रे भाव में, और 3रे भाव में जो गुरु हैं वो आपके लिए खर्चों को संभालने का काम करेंगे। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप के लिए पार्टनर से बहस हो सकती है बीच बीच में, और ये बहस किस चीज़ के लिए होगी? ये बहस इन चीज़ों के लिए हो सकती है कि हो सकता है आपकी बातें जो हैं एक दूसरे को ना अच्छी लग रही हो, यानी आपसी समझ की कमी हो सकती है। आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आप चीज़ों को संभाल लेंगे। बुध का ये गोचर जो है आपको अपने रिश्तों को तालमेल में बिठाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है कि देखिए बहस होगी लेकिन आप संभाल लेंगे, रिश्तों को अच्छा बनाने का कार्य करेंगे, तालमेल बिठाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी होगा, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है।
अब ये तो हो गया बुध का गोचर, लेकिन बुध गोचर करके बुध के साथ सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। बुधादित्य राजयोग आपके 12वें भाव में बन रहा है। विदेश यात्रा बहुत ही ज़्यादा 12वें भाव से देखिए विदेश यात्रा देखी जाती है। अब यहाँ विदेश यात्रा का योग आपके लिए ज़रूर बनने वाला है। एजुकेशन के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अड़चने आ रही हैं, तो उनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं कि आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। विदेश जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ जो अपने कामकाज को विदेश में फैलाना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, अपने काम को आप बाहर भेजना चाहते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट्स को आप बेचना चाहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही उत्तम ये उनके लिए समय रहेगा। सेहत की दृष्टि से करें तो आप खुद को फिट रखें। पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकता है देखने को मिले, और ये 60+ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकती है। तो अपने आप पर जितना ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं उतना ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे में खुद को फिट करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को फिट रखने की हर संभव कोशिश आप करें। तभी तो चीज़ें अच्छे से काम करेंगे जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। देखिए बुध जो है वो क्या है, सट्टेबाजी, व्यापार, ट्रेड, इन चीज़ों के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों से भी आपको अच्छे लाभ मिलने की ज़रूर उम्मीदें बनी हुई हैं। बुद्धि तर्क के भी कारक हैं, शिक्षा के तो हैं ही, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। संचार कौशल इसके कारक भी हैं। तो संचार कौशल आपका अच्छा रहेगा। और संचार कौशल क्या है, जिन लोगों का काम है संचार कौशल का, यानी वाणी का उपयोग जिनको करता है, जो अगर आप टीचर हैं, एक आप साइकिटिस्ट हैं, आप इस तरह के काम से जुड़े हैं, तो उनके लिए अच्छा समय ये होने वाला है। बहुत ही अच्छा रहेगा। मजबूत स्थिति आपके लिए यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और जो कुंभ राशि के जातक हैं, बुद्धि उनकी बड़ी तेज होती है, सिक्स सेंस भी उनकी होती है, तो वो हर एक चीज़ को पहले देखेंगे उसके बारे में, और उसको देखकर उस पर फिर वो अपना जो काम है वो करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा रहेगा। खासतौर से मैं कहूँगी ये ट्रेडिंग के मामले में काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीदें हैं, क्योंकि उनको हर एक पैतरा पता है, और हर एक पैतरा पता है तो ग्रह उनका साथ भी देंगे, और उनके लिए चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी भी होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी और ग्रहों का भी राशि परिवर्तन इसके आगे होने वाला है अगले कुछ दिनों तक। तो उनका जो परिवर्तन है वो बुध के प्रभाव को भी बदलेगा, तो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उपाय की मैं बात कर लेती हूँ, क्या उपाय आपको करना है। उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। उपाय के लिए बुध का जो सबसे बड़ा उपाय होता है, देखिए हर राशि के लिए अपना है। तो एक तो आप एक मंत्र का जप करें, ओम वायु पुत्राय नमः। इस मंत्र का आप जप करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनको कम करने का काम करेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।